तो वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के मैथ्स की प्रश्नावली 1.1। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करना। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। हमें यह बताना है कि शून्य क्या एक परिमेय संख्या है। क्या इसे आप p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि परिमेय संख्या बोलते किसे। परिमेय संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q का मान 0 ना हो और p और q पूर्णांक हो, साथ ही में p और q का HCF 1 होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें इन्हीं बातों को लिखना है कि परिमेय संख्या बराबर वह संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है और जहां q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए एवं p और q पूर्णांक हो तथा p और q का HCF बराबर 1 होना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस है कि कोई संख्या जब परिमेय हो तो उसमें ये कंडीशन अगर लागू हो रही है तो वो परिमेय संख्या है। तो आइए देखते हैं कि क्या 0 परिमेय संख्या है। तो अगर से हम 0 को लेंगे तो क्या हम इसे बराबर में 0 बटे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पिछली क्लास में सीखा है कि कोई संख्या के बटे में अगर कुछ नहीं लिखा है तो उसके बटे में हमेशा 1 रहता है। और अगर से हम माने कि यहां पर हमने 0 बटे 1 लिखे हैं तो हम इसे 0 बटे 2 भी तो लिख सकते हैं। अगर हम 0 को 0 बटे 1 लिखें या फिर 0 बटे 2 लिखें, इन दोनों का मान तो 0 के बराबर ही आएगा। हमें बस इस तरह लिखना है। तो अगर हम इस तरह लिखेंगे तो हम 0 को परिमेय संख्या के रूप में लिख भी सकते हैं और दर्शा भी सकते हैं। तो इस तरह हमने परिमेय संख्या की परिभाषा से 0 को परिमेय संख्या में बदल दिए। अतः हम नीचे लिख सकते हैं कि यहां p बटे q के रूप में शून्य है, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसी के साथ हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। आइए सॉल्व करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन दिया है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब हमें 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे उदाहरण वाले जो वीडियो है उसे नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है उदाहरण में दिए गए क्वेश्चनों से सिमिलर है। अगर आप उन्हें कर लेंगे सबसे पहले तो आपको प्रश्नावली के सवाल आराम से बन जाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के इसे स्टार्ट करते हैं। इसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास बोल रहे हैं कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे चूंकि 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। क्योंकि 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो इसीलिए हमारा पहला स्टेप होगा कि हम जो 6 है उसमें 1 को प्लस करेंगे।
हमें इस तरह के सवालों में जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है उसमें हमेशा एक प्लस करेंगे, और जैसे ही हम इसमें एक प्लस करेंगे, अगर से 6 में 1 प्लस करेंगे तो 7, एंड इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगी उसमें हम करेंगे, जो हमें संख्या दी हुई है 3 और 4, तो सबसे पहले लिख लेंगे 3। अब इसमें हम ऊपर और नीचे दोनों जगह पर 7 का गुणा करेंगे। किस तरह से गुणा करेंगे? 3 इंटू 7/7। अब आप लोगों को पता है किसी भी संख्या के नीचे कोई भी संख्या नहीं दी है तो मतलब उसके साथ हमेशा नीचे में 1 रहता है, और अगर से हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 7 21 बटे 7 एकम 7। तो ये हमारा पहला आ गया। इसके बाद जो हमारी दूसरी संख्या थी उसमें हम सॉल्व करेंगे कि जो 4 है उसी में सेम इसी तरह ऊपर और नीचे 7 का गुणा करेंगे इंटू 7/7। अब इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 7 28 मतलब 28/7। तो हमारे पास इन जो 3 और 4 है ये स्वयं परिमेय संख्या के रूप में आ गए। अब इनके बीच की जो 6 परिमेय संख्या है बहुत आसानी से निकल जाएंगी। किस तरह से? हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि जो 21/7 है इसके बीच में हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो हम उन्हें x1 x2 x3 x4 x5 और x6 मानेंगे, और सबसे लास्ट में रहेगा हमारा 28/7। अब इसके जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम सिर्फ जो ऊपर की संख्या उसके बढ़ते क्रम में इन्हें अरेंज करेंगे। जो हर रहेगा वो समान रहेगा। किस तरह अरेंज करेंगे? जैसे ये 21/7 है तो दूसरा आ जाएगा 22/7, उसी तरह 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, और सबसे लास्ट है 28/7। तो अगर इनके बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने बोला है तो हम जो फर्स्ट वाला है इसे और जो लास्ट वाला है इसे हम मिटा देंगे, और जो 6 परिमेय संख्या है वो इस तरह हमारे पास प्राप्त हो गई है। तो अतः यही आपका आंसर है कि जो 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या है वह है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड लास्ट 27/7। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, और अगर से समझ में नहीं आया हो तो इसको रिटर्न से फिर से देख सकते हो। चलिए आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आइए करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, जहां पर दिया है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। जैसा हमने पिछला सवाल किया सेम उसी तरह हम सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व, उसके बाद लिखेंगे चूंकि कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो यहां पर लिखेंगे 5 + 1, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे कि जो हमारे पास पहला अंक था 3/5 उसमें 6 का गुणा ऊपर करेंगे और नीचे भी करेंगे। कैसे करेंगे? 3/5 गुणा 6/6। अगर से इसका गुणा करेंगे हम तो 3 6 18, 3 6 18 और 5 6 30, यहां पर आया 18/30। उसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास अंक दिया था 4/5, 4/5 इसमें भी 6/6 का गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे हम 4 6 24, 24/5 6 30, 24/30, 18/30 और 24/30। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा कि 18/30 x1 x2 x3 x4
x5, क्योंकि हमें सिर्फ 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। एंड जो लास्ट वाला आ जाएगा हमारा जो दूसरा अंक है जो जिसे हमने बनाया है 24/30। तो इनके बीच की 5 परिमेय संख्या क्या क्या हो जाएंगी? अतः 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या क्या क्या हो जाएंगी दोस्तों? x1 मतलब 18 के बाद क्या आएगा? 19/30, x2 आएगा 20/30, x3 आएगा 21/30, x4 आएगा 22/30 एंड लास्ट x5 आ जाएगा 23/30। तो इस तरह हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो भी सॉल्व होता है। आप वीडियो को पॉज करके इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन है जिसमें हमें बताना है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जहां पर हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कि प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है? अगर से आप लोग अभी तक हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा आपको और ज्यादा पढ़ाने के लिए। तो चलिए करते हैं हमारा ये जो सवाल है। जो पहला प्रश्न है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है, हमें इसे कारण के साथ बताना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्राकृत संख्या कहते किसे हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे हल। अब प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। मतलब कि 1 2 3 4 डैश 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 अनंत तक। और उसी की जगह पर जो पूर्ण संख्या है वो कौन सी? पूर्ण संख्या वो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। किस तरह? 0 1 2 3 4 डैश 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 अनंत तक। मतलब कि जितनी भी प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्या 0 से। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या तो होती है, लेकिन जो सभी पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्या नहीं होती। हमें सिर्फ यहाँ पर इतना बताना है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होंगी। तो हमारा जो ये कथन है ये एकदम सत्य है, क्योंकि जो पूर्ण संख्या है उसमें सभी प्राकृत संख्या ऐड हो जाती हैं। तो हम इसमें लिखेंगे उत्तर या फिर आंसर सत्य है। क्या है? सत्य है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है। यहां पर हम लोगों ने कारण भी स्पष्ट कर लिए और हमारे आंसर को सही भी ला दिए। एंड इसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। हमें बताना है कि जितने भी पूर्णांक होते हैं क्या वो पूर्ण संख्या होते हैं। चलिए हम इसे कारण के साथ समझते हैं कि क्या पूर्णांक पूर्ण संख्या होंगे सारे के सारे। हल करेंगे। सबसे पहले हम पूर्णांकों के बारे में देखते हैं कि पूर्णांक होते क्या हैं। आप लोगों ने संख्या रेखा देखा ही होगा कि संख्या रेखा में एक तरफ धनात्मक संख्या और दूसरी तरफ ऋणात्मक संख्या और बीच में शून्य होता है। जैसे कि इस तरह से बीच में शून्य, इसके बाद 1 2 3 4 और ये अनंत तक जाएगा। उसी तरह संख्या रेखा में 0 के इधर रहते हैं -1 -2 -3 -4 और ये भी अनंत तक जाते हैं। मतलब पूर्णांक में 0 से लेकर अनंत तक के मतलब धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं ये सभी आते हैं। उसी की जगह पर जो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्या, इनकी शुरुआत होती है
0 से 0 1 2 3 4 5 डैश 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 और ये भी अनंत तक। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होंगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूर्णांकों में कुछ ऋणात्मक भी हैं। इसी वजह से सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, लेकिन सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकती है, क्योंकि पूर्णांकों के अंदर 0 से अनंत तक की संख्या आती है और वही पूर्ण संख्या भी 0 से अनंत तक की हैं। तो इसी वजह से सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक तो हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। तो इसका उत्तर आएगा असत्य। असत्य है, असत्य है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। सो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। सो दोस्तों, इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारी प्रश्नावली का सबसे लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद आपकी प्रश्नावली 1.1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? जितने भी परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या होंगी? आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें p और q एक पूर्णांक हो, जिनका HCF दोनों का 1 हो और जहां q का मान 0 ना हो। जैसे कि 4/5, 3/5, 3/2, ऋण 2/4 या फिर ऋण 1/3। तो ये कुछ परिमेय संख्या है। और इसी की जगह पर जो पूर्ण संख्या है वो होती है, पूर्ण संख्याएं वो 0 से शुरू होकर 1 2 3 4 5 वो जाती हैं अनंत तक। अब आप लोग इन दोनों में अंतर कर सकते हैं कि क्या परिमेय संख्या, जितनी भी परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या होगी? हाँ, हम मानते हैं कि कोई भी संख्या अगर दी है और उसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो उसके नीचे हमेशा 1 रहता है। जैसे 0 के नीचे 1 है, 1 के नीचे 1 होगा, 2 के नीचे 1 होगा। लेकिन परिमेय संख्याओं के रूप में हम परिमेय संख्याओं के बटे में कुछ और संख्या भी ले सकते हैं जो कि पूर्ण संख्याओं से पूरी तरह विपरीत है। इनके नीचे हमने 5 लिए हैं, 2 लिए हैं, 4 लिए हैं, 3 लिए हैं, लेकिन इनमें सिर्फ 1 ही आएगा। तो यही अंतर है परिमेय संख्या और पूर्ण संख्या में। तो ये जो कथन है वो एक तरह से असत्य है। कैसा है? आंसर असत्य है। सो फाइनली दोस्तों, हमने आपके 9th का प्रश्नावली 1.1 का सारे के सारे क्वेश्चनों को हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।